हे द्वीपों, मेरी बात सुनो, दूर के राष्ट्रों, यह सुनो, मेरे जन्म से पहले प्रभु ने मुझे बुलाया था, मेरे जन्म से ही उसने मेरा नाम लिया है। यशाया 49:1। जितनी तेजी से हम डिजिटल वास्तविकताओं, क्वांटम संभावनाओं या एआई संवर्धित सपनों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, उतनी ही अधिक असंभव या स्वर्गीय क्षमता को हम देख और अनुभव कर पाते हैं। माइकल एल मैथ्यूज। मैं स्प्रिंगफील्ड, मिसौरी और तुलसा, ओक्लाहोमा के बीच अंतर्राज्यीय 44 पर कुछ बहुत ही हिंसक हवाओं के दौरान एक बड़े मोटर घर में सड़क पर गाड़ी चला रहा था। मोटर होम आगे पीछे हिल रहा था और मुझे मोटर होम के बाहर एक जोरदार, धमाकेदार आवाज सुनाई दी। जब हवा और अर्ध ट्रक मेरे पास से दौड़ रहे थे और अधिक हवा पैदा कर रहे थे, तो सड़क के कंधे पर इसे खींचना असंभव था। मैंने अगले निकास पर सड़क को धीमा करने और खींचने का फैसला किया, यह देखने के लिए कि क्या तेज आवाज कुछ ऐसी थी जो मेरे मोटर घर से उड़ गई थी। जैसे जैसे मैं धीमा होता गया, मुझे यह तेज आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई मोटर होम के किनारे तेज हो रहा हो। मैं तुरंत बाहर निकलने पर सड़क से हट गया और एक पुराने, परित्यक्त गैस स्टेशन पर पार्क करने लगा। मैंने बाहर निकलकर देखा कि निचले डिब्बे का एक बड़ा दरवाज़ा पूरी तरह से गायब था। मुझे तुरंत अपने पेट में दर्द महसूस हुआ क्योंकि मुझे पता था कि अगर वे वापस हाईवे पर किसी अन्य वाहन से टकराते हैं तो दरवाजे बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। कंपार्टमेंट का दरवाज़ा लगभग 2 फुट ऊंचा और 3 फुट चौड़ा है और इसका वजन लगभग 40 पाउंड है। मैंने हाईवे की ओर देखा तो मैंने देखा कि एक वैन मेरी ओर आ रही है। कुछ ही सेकंड में वैन मेरे ठीक सामने थी। ड्राइवर अपने ब्रेक पर पटक दिया और अपने वाहन से बाहर कूद गया। ऐसा लग रहा था कि अगले कुछ सेकंड जीवन भर चलने वाले हैं। बाहर निकलने वाला आदमी लगभग 6 फुट 7 इंच का था और आक्रामक तरीके से अपनी वैन के किनारे की ओर बढ़ रहा था। उसने बगल का दरवाज़ा खोला और जल्दी से मेरी मोटर के घर के दरवाजे को बाहर निकाला और सीधे मेरे पास चला गया, जैसे कि वह इसे मेरे गले में लपेटने के लिए तैयार हो। मेरा सबसे बुरा डर कुछ ही सेकंड में मेरे दिमाग तक पहुंच गया, जब मैंने विचार करना शुरू किया कि मैं इस गुस्से वाले आदमी को कैसे संभालने जा रहा हूं, जिसे मैंने स्वाभाविक रूप से मान लिया था कि वह मेरे लापता दरवाजे से टकरा गया था। वह आदमी मेरे दरवाजे को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए मेरे पास आया और हवा में चिल्लाया, क्या यह तुम्हारा दरवाज़ा है? जॉर्ज वॉशिंगटन की तरह मुझे पता था कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, खासकर क्योंकि मैं सड़क पर एकमात्र मोटर घर था जिसके दरवाजे गायब थे। उस आदमी ने दरवाज़ा बंद किया और हल्की आवाज़ में कहा, मैंने देखा कि तुम्हारा दरवाज़ा वापस हाईवे से बाहर निकल रहा है और मैंने सोचा कि मैं तुम पर एक एहसान करूंगा और इसे तुम्हारे लिए उठाऊंगा। मैं पूरी तरह से सदमे में था, क्योंकि मैं डर के मारे कल्पना कर रहा था कि सबसे खराब स्थिति सड़क के किनारे एक परित्यक्त गैस स्टेशन में होने वाली है। मैंने भेड़बकरियों से कहा, हाँ, यह मेरा दरवाज़ा होता है। इसे उठाने के लिए धन्यवाद। वह मुस्कुराया, अपनी वैन में वापस आया और वहां से चला गया। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, मैं राहत की सांस ले रहा था और भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि मेरे दरवाजे का अनुभव उतना बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था कि यह होने जा रहा है। कुछ ही सेकंड में मेरे दिमाग में जितने विचार आए, मैं हैरान रह गया। मेरे पास सड़क के किनारे पीटे जाने से लेकर मौत तक, अपनी ओर आने वाले इस आदमी से खुद को बचाने के लिए अपने टायर आयरन को खोजने की कोशिश करने तक के दृश्य चित्र थे। मैंने एक पल के लिए यह भी सोचा था कि जब मेरी पत्नी पाम एक परित्यक्त गैस स्टेशन पर मोटर घर के बगल में मृत पड़ी हुई पाएगी, तो मेरी पत्नी पाम कैसी प्रतिक्रिया देगी। मैंने जीवन बीमा पॉलिसी के बारे में भी सोचा, जब मुझे हाल ही में कुछ टीवी शो याद आए जहां रोड रेज के कारण लोग मारे गए थे। जैसा कि मैंने कहा, ऐसा लग रहा था कि वे कुछ सेकंड जीवन भर चलने वाले हैं। इस अनुभव ने मुझे याद दिलाया कि हम मनुष्य के रूप में लगभग हर स्थिति में सबसे खराब स्थिति की सोच में क्यों चूक जाते हैं। इन जाने पहचाने पैटर्न पर विचार करें। ट्रैफिक स्टॉप एल्गोरिथम। आपके रियरव्यू कैमरा फीड में एक पुलिस कार दिखाई देती है, और जब आपका मस्तिष्क तुरंत हर संभव उल्लंघन से गुजरता है, तो आपकी हृदय गति बढ़ जाती है, भले ही वे शायद अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हों। आईआरएस सूचना। आपको आंतरिक राजस्व सेवा से एक ईमेल प्राप्त होता है और आपका दिमाग तुरंत आपके कर इतिहास का गहन स्कैन करता है, ऑडिट और दंड की कल्पना करता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह एक नियमित टैक्स सीजन रिमाइंडर है।
सोशल मीडिया इंटेल। आप एक सहकर्मी को लंच पर किसी के साथ फोटो पोस्ट करते हुए देखते हैं और आपके दिमाग की पैटर्न पहचान तुरंत एक अफेयर का संकेत देती है, केवल बाद में यह जानने के लिए कि यह उनके आने वाले भाई बहन है। पारिवारिक संचार कतार। आपके बच्चे क्या हम बाद में बात कर सकते हैं भेजते हैं संदेश, और आपका चिंता एल्गोरिथम उनके द्वारा साझा किए जा सकने वाले हर संभावित अनुरोध या संकट को संसाधित करना शुरू कर देता है जब उन्हें बस वाईफाई पासवर्ड के लिए मदद की आवश्यकता होती है। बॉस मीटिंग अनुरोध। आपका पर्यवेक्षक एक तत्काल सुबह की मीटिंग शेड्यूल करता है और आपके दिमाग के खतरे का आकलन रातों रात चलता है। नौकरी की सुरक्षा संभावनाओं की गणना करता है जब वे केवल अगली तिमाही की बजट योजना के बारे में पूछना चाहते हैं। हम ऐसे अनगिनत और परिदृश्य तैयार कर सकते हैं जहां हमारा मानसिक ऑपरेटिंग सिस्टम तुरंत नकारात्मक परिणामों और सबसे खराब स्थिति वाले खतरे के मॉडलिंग की ओर अग्रसर हो जाता है। मनुष्य के रूप में हम पहले संभावित खतरों को संसाधित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, एक जैविक विरासत कोड जो हमारी चेतना की पृष्ठभूमि में चल रहा है। द बेस ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अवर ब्रेन, द एमिग्डाला। अमिग्डाला को अपने मस्तिष्क के मूल सुरक्षा सॉफ्टवेयर के रूप में सोचें, एक आदिम लेकिन शक्तिशाली खतरे का पता लगाने वाला सिस्टम जो मानव संस्करण 1.0 के बाद से चल रहा है। बादाम के आकार और आकार के बारे में आपके मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब में स्थित यह न्यूरल प्रोसेसर आपके कानों से सिर्फ इंच की दूरी पर बैठता है, जो लगातार खतरों की जांच करता रहता है और आपके शरीर के आपातकालीन प्रोटोकॉल को ट्रिगर करने के लिए तैयार रहता है। आधुनिक न्यूरोसाइंटिस्ट और परफॉर्मेंस कोच अक्सर इसे हमारे लिगेसी ब्रेन या सर्वाइवल मोड प्रोसेसर के रूप में संदर्भित करते हैं, जैसे पुराना सॉफ्टवेयर जो अभी भी महत्वपूर्ण सुरक्षा कार्यों को चलाता है। जिस तरह पावर कम होने पर आपके स्मार्टफोन का बैटरी ऑप्टिमाइजेशन शुरू होता है, उसी तरह आपका एमिग्डाला फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रियाओं को सक्रिय करता है जब यह आपके अस्तित्व के लिए किसी भी खतरे को महसूस करता है। मेरे सोलर पैनल की घटना के दौरान मेरे एमिग्डाला ने तुरंत अपना खतरा मूल्यांकन प्रोटोकॉल लॉन्च किया। मैं या तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ टकराव मोड में शामिल हो सकता था जो वास्तव में मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था, या मैं धोखे के माध्यम से बातचीत को समाप्त करने का प्रयास कर सकता था, यह दावा करते हुए कि पैनल मेरा नहीं था जब सबूत स्पष्ट रूप से उस कहानी का खंडन करते थे। द लिजर्ड ब्रेन बनाम क्लाउड कंप्यूटिंग। प्रमुख व्यावसायिक रणनीतिकार और लेखक सेज कोडिन ने इस आदिम तंत्रिका नेटवर्क को छिपकली का मस्तिष्क कहकर हमारी समझ में क्रांति ला दी, यह बताते हुए कि सरीसृप विशुद्ध रूप से जीवित रहने की प्रवृत्ति पर कैसे काम करते हैं। यह प्राचीन प्रोग्रामिंग नए विचारों, अनिश्चितता या परिवर्तन का सामना करते समय हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रतिरोध को पैदा करती है। एमिग्डाला एक ओवर प्रोटेक्टिव एंटीवायरस प्रोग्राम की तरह काम करता है जो हर अज्ञात चीज को संभावित रूप से दुर्भावनापूर्ण के रूप में फ्लैग करता है। यही कारण है कि बैठकों में नवीन विचार अक्सर तत्काल रक्षात्मक प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करते हैं। हमारे परिवेश में इसका परीक्षण कभी नहीं किया गया। अगर सिस्टम क्रैश हो जाए तो क्या होगा? क्या हमें पहले पायलट प्रोग्राम नहीं चलाना चाहिए? आइए जोखिम कारकों का विश्लेषण करने के लिए एक समिति बनाएं। इस तिमाही में नई पहलों के लिए हमारे पास बैंडविड्थ नहीं है। बादाम के आकार का यह न्यूरल प्रोसेसर भय आधारित सूचनाओं को सीधे हमारी चेतना में फुसफुसाता है, जैसे कि लगातार पॉपअप चेतावनियां कि कुछ गलत हो सकता है। जबकि सेठ कोडिन ने लोगों की छिपकली के मस्तिष्क की सीमाओं को दूर करने में मदद करने के लिए उल्लेखनीय काम किया है, मेरा मानना है कि भगवान ने इस प्रणाली को जानबूझकर डिजाइन किया था। हमारे अंतर्निहित सर्वाइवल प्रोटोकॉल आध्यात्मिक विकास के लिए सही परिस्थितियां बनाते हैं। वे हमें अपनी सीमाओं को पहचानने और अपनी स्वयं की प्रसंस्करण शक्ति से परे पहुंचने के लिए मजबूर करते हैं। इस दिव्य डिजाइन को डेविड ने तब समझा जब उन्होंने लिखा, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं क्योंकि मैं भयभीत और आश्चर्यजनक रूप से बनाया गया हूं। आपके काम अद्भुत हैं। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं। भजन 139:14। डेविड ने माना कि खतरे का पता लगाने वाली प्रणालियों के साथ भयभीत होना वास्तव में विश्वास की क्षमता के साथ शानदार तरीके से बनाए गए होने का हिस्सा था। बाइबल आधारित ढांचा, द फेथ प्रोटोकॉल। परमेश्वर ने हमारे दिमाग को आधारभूत अस्तित्व की प्रवृत्ति के साथ प्रोग्रामिंग करके मानवता को एक अविश्वसनीय उपहार दिया है। यह व्यवस्था में कोई बग नहीं है, यह एक ऐसी विशेषता है जो ईश्वरीय साझेदारी की हमारी आवश्यकता को दर्शाती है।
हमारी भय आधारित प्रसंस्करण सीमाएं साबित करती हैं कि उच्च स्तरीय क्षमताओं तक पहुंचने के लिए मानव ऑपरेटिंग सिस्टम को आध्यात्मिक उन्नयन की आवश्यकता होती है। विश्वास के बिना हम सर्वाइवल मोड में फंसे रहते हैं। लेकिन विश्वास प्रसंस्करण शक्ति में एक बड़ी छलांग की तरह काम करता है। यह हमें अपनी प्राकृतिक सीमाओं से परे काम करने और राज्य स्तर के संसाधनों तक पहुंचने में मदद करता है। यही कारण है कि इब्रानियों 11:06 में कहा गया है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। डर हमें विरासत में जीवित रहने के कार्यक्रम चलाता रहता है, जबकि विश्वास हमें उन्नत आध्यात्मिक अनुप्रयोगों को निष्पादित करने में सक्षम बनाता है। प्रेरित पौलुस ने रोमियो 7:15-19 में इस आंतरिक संघर्ष का वर्णन किया, यह स्वीकार करते हुए कि उनकी प्राकृतिक प्रोग्रामिंग अक्सर उनके आध्यात्मिक उद्देश्यों के विपरीत होती है। मैं वास्तव में खुद को नहीं समझता, क्योंकि मैं वही करना चाहता हूं जो सही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। इसके बजाय मैं वही करता हूं जिससे मैं नफरत करता हूं, क्योंकि मुझे वह करने की इच्छा है जो अच्छा है, लेकिन मैं उसे पूरा नहीं कर सकता। पौलुस के पास आधुनिक तंत्रिका विज्ञान तक पहुंच नहीं थी, लेकिन वे स्पष्ट रूप से समझते थे कि मानव स्वभाव विश्वास आधारित निर्णय लेने का विरोध करता है। हालांकि उन्होंने आध्यात्मिक साझेदारी में इसका समाधान खोजा, जो जीवन मैं शरीर में जीता हूँ, मैं परमेश्वर के पुत्र में विश्वास से जीता हूँ। गलातियों 2:20। विश्वास हमारी मानवीय सीमाओं को पाटता है और हमें स्वर्गीय बैंडविड्थ, प्रसंस्करण शक्ति और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है। हम केवल मानव हार्डवेयर का उपयोग करके राज्य स्तर के अनुप्रयोगों को निष्पादित नहीं कर सकते हैं, हमें ईश्वरीय क्लाउड कंप्यूटिंग की आवश्यकता है। डर बनाम विश्वास। प्रतिस्पर्धी ऑपरेटिंग सिस्टम यीशु समझ गए थे कि हमारे जीवित रहने पर केंद्रित तंत्रिका नेटवर्क को विश्वास प्रोटोकॉल के माध्यम से अपग्रेड करने की आवश्यकता होगी। वह जानते थे कि विश्वास हमें प्रशासक को भय आधारित प्रोग्रामिंग को खत्म करने की सुविधा देगा, क्योंकि परमेश्वर से पैदा हुआ हर व्यक्ति दुनिया पर विजय प्राप्त करता है। यह वह जीत है जिसने दुनिया पर विजय प्राप्त की है, यहाँ तक कि हमारे विश्वास पर भी। 1 यूहन्ना 5:4। भय और विश्वास प्रतिस्पर्धी अनुप्रयोगों की तरह काम करते हैं, जो पूरी क्षमता से एक साथ नहीं चल सकते हैं। डर के लिए जितनी अधिक प्रसंस्करण शक्ति आवंटित की जाती है, विश्वास संचालन के लिए उतनी ही कम उपलब्ध होती है। इसके विपरीत, जब हम विश्वास आधारित प्रोटोकॉल चलाते हैं, तो डर के आवेदन वंचित हो जाते हैं। यीशु ने चेतावनी दी कि मानव इतिहास के अंतिम अपडेट में सूचना अधिभार के कारण भय आधारित प्रसंस्करण मांगों के कारण कई लोगों के सिस्टम क्रैश हो जाएंगे। लूका 21:26। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि डेटा, निर्णय और वैश्विक कनेक्टिविटी में तेजी से वृद्धि हमारे एमिगडाला प्रोसेसर को प्रभावित करेगी, जिससे व्यापक चिंता, अवसाद और सिस्टम विफलताएं हो सकती हैं। हमारे वर्तमान डिजिटल युग में हम ठीक वैसा ही अनुभव कर रहे हैं जैसा यीशु ने भविष्यवाणी की थी। हमारी कतर पहचान प्रणालियां 24/7 चल रही हैं, जो समाचार अलर्ट, सोशल मीडिया अपडेट, बाजार की अस्थिरता, राजनीतिक उथल-पुथल और जलवायु डेटा को प्रोसेस कर रही हैं। एमिगडाला को लगातार खतरे के आकलन के इस स्तर के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। यह 1990 के दशक के कंप्यूटर पर गहन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर चलाने जैसा है। वैज्ञानिक शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि क्रोनिक एमिगडाला सक्रियण चिंता विकारों, अवसाद, क्रोध प्रबंधन समस्याओं और तनाव से संबंधित कई स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान देता है। हमारी जैविक सुरक्षा प्रणालियां कथित खतरों की भारी मात्रा से अभिभूत हो रही हैं। द फेथ अपग्रेड वर्जन 7.0 जैसे जैसे हम किंगडम ऑफ हेवन 7.0 युग के करीब आते हैं, जहां परिवर्तन तेजी से बढ़ता है और हमारे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, विश्वास पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका समाधान हमारी खतरों का पता लगाने की क्षमताओं को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक प्रसंस्करण शक्ति के साथ उन्नत करना है। परमेश्वर का वचन बेहतरीन सॉफ्टवेयर अपडेट प्रदान करता है। विश्वास से धर्मी जीवित रहेंगे। हबक्कुक 2:4, रोमियो 1:17। यह केवल एक सुझाव नहीं है, यह राज्य के नागरिकों के लिए आवश्यक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब आप किसी टीम, परिवार या संगठन का हिस्सा होते हैं, तो आप भय से विश्वास के अनुपात को मापकर सामूहिक प्रसंस्करण शक्ति का निदान कर सकते हैं। यदि तालिका के चारों ओर संयुक्त भय एल्गोरिदम विश्वास अनुप्रयोगों की तुलना में अधिक प्रसंस्करण शक्ति की खपत करते हैं, तो
तो ईश्वरीय संसाधनों तक पहुंचने की आपकी संभावना काफी कम हो जाती है। हालांकि जब विश्वास प्रक्रियाएं सिस्टम पर हावी हो जाती हैं, तो परमेश्वर आपके समूह के माध्यम से उल्लेखनीय अनुप्रयोगों को निष्पादित कर सकता है। मस्टर्ड सीड एल्गोरिथम परमेश्वर ने हमारी भय आधारित सीमाओं को पार करने के लिए एक सुंदर समाधान तैयार किया है। जबकि अमिगडाला, बादाम के आकार का, हमारे खतरे की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, यीशु ने सिखाया कि विश्वास सरसों के बीज जितना छोटा पहाड़ों को हिला सकता है। मत्ती 17:20। सरसों का बीज बादाम के आकार का लगभग 1/100वां होता है, फिर भी विश्वास का यह छोटा सा अनुप्रयोग बड़े पैमाने पर भय प्रक्रियाओं को खत्म कर सकता है। यह बेहतरीन दक्षता उन्नयन का प्रतिनिधित्व करता है। न्यूनतम विश्वास इनपुट अधिकतम किंगडम आउटपुट का उत्पादन कर सकता है। यह पता लगाने जैसा है कि आपके स्मार्टफोन पर एक साधारण प्रार्थना ऐप गूगल के सभी डेटा केंद्रों की तुलना में अधिक कंप्यूटिंग पावर का उपयोग कर सकता है। फरीसी स्तर के सुरक्षा प्रोटोकॉल से ज्यादा बढ़ना। बहुत से लोग यीशु के इस कथन से जूझते हैं, जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और व्यवस्था के शिक्षकों की धार्मिकता से अधिक न हो, तुम निश्चित रूप से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। मत्ती 5:20। फरीसी परम धार्मिक सुरक्षा प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं। अधिकतम नियम, अधिकतम सुरक्षा उपाय, अधिकतम खतरे से सुरक्षा। हालांकि फरीसियों के विस्तृत सुरक्षा प्रोटोकॉल वास्तव में उन्हें ईश्वरीय अवसरों को पहचानने से रोकते थे। जब यीशु ऐसे चमत्कारी अनुप्रयोगों के साथ प्रकट हुए जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, तो उनकी धमकियों का पता लगाने वाली प्रणालियों ने उन्हें ईश्वरीय उन्नयन के बजाय मैलवेयर के रूप में वर्गीकृत किया। उनकी छिपकली का दिमाग अतिरंजित हो गया, जिससे यीशु को उनके धार्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जीवित रहने के खतरे के रूप में पहचाना गया। यीशु की ईश्वरीय साख को प्रमाणित करने के लिए विश्वास प्रोटोकॉल चलाने के बजाय उन्होंने क्वारंटाइन करने और खतरे को दूर करने का विकल्प चुना। उनकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी प्रतिबंधात्मक थी कि इसने वैध ईश्वरीय अनुप्रयोगों को अवरुद्ध कर दिया। उनके पास अधिकतम धार्मिक सुरक्षा थी, लेकिन विश्वास को संसाधित करने की क्षमता शून्य थी। फरीसी प्रदर्शित करते हैं कि क्या होता है जब धार्मिक प्रणालियां खतरे की रोकथाम पर इतनी केंद्रित हो जाती हैं कि वे राज्य के अवसरों को पहचान नहीं पाते हैं। उनकी धार्मिकता पूरी तरह से आस्था के प्रमाणीकरण के बजाय नियमों के अनुपालन पर आधारित थी। विश्वास आधारित धार्मिकता प्रोटोकॉल परमेश्वर की धार्मिकता पूरी तरह से अलग एल्गोरिथम पर काम करती है, क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है, एक धार्मिकता जो पहले से आखिरी तक विश्वास से होती है, जैसा कि लिखा है, धर्मी विश्वास से जीते। रोमियो 1:17। इसका मतलब यह है कि बुनियादी विश्वास प्रसंस्करण, एक साधारण प्रमाणीकरण टोकन के समतुल्य, आपको उन विशेषाधिकारों तक पहुंच प्रदान कर सकता है जो सबसे परिष्कृत धार्मिक सुरक्षा प्रणालियों से अधिक हैं। विश्वास का सरसों का बीज सभी फरीसियों के संयुक्त अनुपालन प्रोटोकॉल की तुलना में उच्चतर क्लियरेंस स्तर प्रदान करता है। किंगडम 7.0 द अल्टीमेट अपग्रेड। जैसे जैसे हम किंगडम 7.0 की समझ की ओर बढ़ते हैं, प्रत्येक पुनरावृत्ति हमें स्वर्गीय प्रणालियों के भीतर सराहना करने, उन तक पहुंचने और संचालन करने के करीब ले जाती है। विश्वास आधारित अनुप्रयोग निचले स्तर के धार्मिक अस्तित्व कार्यक्रमों को अप्रचलित होने देंगे, जिससे हम परमेश्वर के राज्य के असीमित प्रसंस्करण वातावरण में कार्य कर सकेंगे। इस उन्नयन को रोकने वाली एकमात्र अड़चन पुरानी धार्मिक उत्तरजीविता प्रणालियों के प्रति हमारा लगाव है। हमें अकेले अपने विश्लेषण पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। यीशु ने स्वयं एक एकीकृत, निर्बाध आध्यात्मिक नेटवर्क के लिए रास्ता बनाने के लिए पारंपरिक धार्मिक बुनियादी ढांचे के अप्रचलन की भविष्यवाणी की थी। मत्ती 24:1-3। निष्कर्ष, साझेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया हमें इस तथ्य का जश्न मनाना चाहिए कि हम दोनों भयभीत और शानदार तरीके से बनाए गए हैं। अनिश्चित परिस्थितियों का सामना करने पर हमारे खतरे का पता लगाने वाली प्रणालियों का सक्रिय होना पूरी तरह से सामान्य है। हालांकि विश्वास प्रोटोकॉल को शामिल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जब परमेश्वर हमें आगे बढ़ने, खड़े होने, बोलने और ऊपर की ओर देखने के लिए बुलाता है, क्योंकि उसका राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। याद रखें, मानवीय सीमाओं ने स्वर्ग की प्रतिष्ठा को भ्रष्ट नहीं किया है। जैसे जैसे हम सभी स्वर्गीय प्रणालियों तक स्पष्ट और अधिक सीधी पहुंच की ओर अग्रसर होते जाएंगे, हम सभी प्लेटफॉर्मों पर मसीह जैसी अधिक अनुकूलता की खोज करेंगे। राज्य के ज्ञान की पर्याप्त पुनरावृत्तियों के साथ
हम अंततः उस एकीकृत नेटवर्क को प्राप्त करेंगे जिसे मसीह हमेशा से विकसित कर रहा है, एक एकल एकीकृत निकाय जो सभी आध्यात्मिक अनुप्रयोगों में निर्बाध रूप से काम कर रहा है। स्वर्ग 7.0 में हम सिर्फ उपयोगकर्ता नहीं हैं, हम परमेश्वर की अंतिम परियोजना में सह डेवलपर हैं।